हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस पटेल और आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाना चाहिए अगर आप ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट की बनकर कहीं पे जा रहे हो, लाइक स्टडी करने या फिर वर्क परमिट कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं और किस तरह से करने हैं सब बताऊंगा। इससे पहले मैंने पैकिंग पे वीडियो बनाई है, वो भी अगर देख लेना अगर आपकी पैकिंग बाकी है तो। पर इस वाली वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स पे बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी पूरी फाइल यहाँ पे लाई हुई है सब, उसमें से मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली है। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर देना। और उससे पहले बता दूँ आपको कितनी जेरोक्स करनी है, वो भी मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको एक फाइल ऐसी अच्छी बना लेनी है और एक नॉर्मल सा एक फोल्डर ले लेना है जेरोक्स वाले फोल्डर के लिए। कितनी जेरोक्स करनी है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। फिर पहले तो ये जब ओरिजिनल है मैं वो सब बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पासपोर्ट अपना होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट रख लेना और पासपोर्ट की जेरोक्स भी कर लेना, ओरिजिनल वाली मतलब कलर जेरोक्स कर लेना। एक पापा को दे देना और एक आप रख लेना और एक ओरिजिनल भी रख लेना और एक उसकी जेरोक्स करा लेना, वो अब दूसरी फाइल में। आपको बेसिकली दो तीन फाइल बनानी होगी, एक आपके लिए ओरिजिनल की, एक पापा के लिए ओरिजिनल की और एक आपके लिए जेरोक्स की। मतलब आपको दो फाइल रखनी होगी। पापा को एक ओरिजिनल बना के दे देनी, अगर इंडिया में उनको कुछ काम हुआ तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे आप अपने पासपोर्ट साइज के फोटो ले लेना। अगर आप कनाडा जा रहे हो तो ये अच्छे खासे 30-40 जीते ले लेना। उसके बाद इसमें है मेरा सिम कार्ड है, फिर मैंने जो करेंसी एक्सचेंज किया है वो सब भी है, और फॉरेक्स कार्ड और वो सब मेरा इसी फाइल में है। तो अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। एक तो पासपोर्ट हो गया, उसके सिवाय आधार कार्ड की कलर जेरोक्स करा लेना एक, और एक पापा के लिए कलर जेरोक्स और एक अपने मतलब खुद के लिए ओरिजिनल वाला एक ओरिजिनल और एक ऐसे डुप्लीकेट दो बना देना। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। मेरा वे पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में था तो मैंने उसकी एक ओरिजिनल पापा को दे दी और एक ओरिजिनल, और मतलब ओरिजिनल तो मेरे पास है तो मैंने सिर्फ जेरोक्स कर डाली उस चीज की। उसके बाद कोविड-19 का सर्टिफिकेट वो आप रख लेना, ओरिजिनल मतलब कलर वाली भी और जेरोक्स वाली भी। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट्स और उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिले होते हैं वो भी, उसमें भी सेम आपको ओरिजिनल दो करानी है, एक पापा की आपकी और एक जेरोक्स वाले फोल्डर में जाएगी डुप्लीकेट्स में। उसके बाद आपका एलसी, ओरिजिनल एलसी रख लेना, उसकी कलर जेरोक्स भी करा लेना दो, और एक जेरोक्स करा लेना कलर। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट तो मैंने बोल दिया, और उसके साथ आपका जो वीजा भी आएगा वो भी आप ले लेना इनकेस आपके पास पड़ा रहना चाहिए, और वो भी कलर जेरोक्स सेम दो कलर जेरोक्स और एक नॉर्मल वाली। उसके बाद आइल्स का जो मार्कशीट होती है आपको आइल्स स्कोर की, वो ले लेना। उसमें भी आपको दो करनी है, एक आपके पास ओरिजिनल, एक पापा के पास, और एक जेरोक्स होनी चाहिए। जेरोक्स का अलग से फोल्डर बनाना और ओरिजिनल का अलग से फोल्डर बनाना। याद रखना कि जब तक वो लोग आपकी ओरिजिनल फाइल मांगे ना तब तक आपको ओरिजिनल वाली फाइल निकालनी ही नहीं है। और पासपोर्ट सिर्फ ओरिजिनल मतलब जेरोक्स वाले में ले लेना क्योंकि उसका जरूरत रहेगी। उसके बाद आपका ई मेडिकल होना चाहिए ओरिजिनल वाला, इसकी भी एक जेरोक्स पापा को दे देना और एक आपके पास रख लेना, और ओरिजिनल वाला भी ओरिजिनल के फोल्डर में रख लेना। उसके बाद आपका ऑफर लेटर ले लेना, ऑफर लेटर भी पापा को जेरोक्स करके दे देना। उसकी तो नॉर्मल जेरोक्स चलेगी, और आपके पास भी ओरिजिनल एक कलर जेरोक्स और एक नॉर्मल जेरोक्स। उसके बाद जो आपने फीस भरी होगी उसकी रिसिप्ट मिली होगी कॉलेज से तो वो भी ले लेना, एक पापा को देना, एक खुद के पास रख लेना। आपके पास एक मतलब एक ओरिजिनल और एक जेरोक्स रख लेना तो उतनी काफी रहेगी। उसके बाद मतलब जो भी आपने बैंक में जीआईसी भरी होगी उसका एक सर्टिफिकेट आया होगा वो ले लेना, और एक वेलकम लेटर करके आएगा वो भी ले लेना। उसकी भी आप वो कलर जेरोक्स करा लेना। एक पापा को पापा को जेरोक्स दे देना और एक अपने पास भी जेरोक्स रख लेना, एक कलर जेरोक्स और दो नॉर्मल जेरोक्स। उसके बाद अगर आप 2024 में मतलब डिप्लोमा और ऐसे जा रहे हैं तो आपका पीएल लेटर, अटेस्टेशन लेटर आपको होगा तो वो भी ले लेना, एक कलर जेरोक्स कर लेना। बाकी दो नॉर्मल जेरोक्स, एक पापा को देना, एक अपने पास रखना। क्योंकि ये जो कनाडा के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप पापा को जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि वो तो आपको ही जरूरत पड़ेगी, पर इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ जेरोक्स लेना। और बाकी जो आगे के डॉक्यूमेंट्स थे 10th 12th की मार्कशीट और एलसी, आधार कार्ड और वो सब, बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारे कलर जेरोक्स करके दे देना पापा को, जिससे का उनको अगर कुछ भी आगे करना हो बैंक का काम या फिर खुद नए आईडी बनानी हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात करें तो एसओपी ले लेना अपनी, वो भी नॉर्मल जेरोक्स पापा को भी एक दे देना और एक जेरोक्स अपने पास ले लेना जेरोक्स वाले फोल्डर में। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी आप कलर जेरोक्स करके अपने पास रखना, एक जेरोक्स पापा के लिए, एक आपके लिए। फिर उसके बाद बात करें तो
मेरे प्रोग्राम में कोऑप है, मतलब ऑप्शनल कोऑप है, तो उसके लिए मुझे अगर कोऑप लेनी है तो मुझे वर्क परमिट लेना होगा। तो उसके लिए मुझे कॉलेज ने वर्क परमिट भेजा था कि ये आप दिखाओगे तो आपको मतलब वैसे मिलेगा कोऑप। तो उसके हिसाब से ये मेरा वर्क रिक्वायर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने ओरिजिनल ले लिया, जेरोक्स ले लिया, और एक जेरोक्स पापा को दे दी है। उसके बाद बात करूँ तो अगर आप जीसीकी में से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आपको ले लेने के होते हैं। लाइक मेरा सबमिशन लेटर है, उसका भी मैंने ओरिजिनल और जेरोक्स रख ली और एक जेरोक्स पापा को दे दी। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर है, जिसको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं और करस्पॉन्डेंस लेटर भी बोलते हैं। ये सब आपको जीसीकी में मिल जाएंगे। पहले सबमिशन लेटर होगा, उसके बाद करस्पॉन्डेंस लेटर, और बाद में सब मैं जो बताऊंगा वो ऐसे लाइन में ही हो गए। तो ये भी ऐसे ओरिजिनल, एक ओरिजिनल और एक जेरोक्स रख लेना और एक पापा को जेरोक्स दे देना। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आपको अगर आपका वीजा आने के बाद आती है। ये सब मैं लाइन में ही बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जीसीकी में मिलते हैं आईआरसीसी के वेबसाइट पे। तो वैसे लाइन टू लाइन ही आप ले लेना। तो इसकी भी सेम एक कलर जेरोक्स, दो जेरोक्स नॉर्मल, एक आपके लिए एक पापा के लिए। बाद में उसके बाद लास्ट में एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर करके आता है उसी जीसीकी में, उसकी भी सेम क्वांटिटी में जेरोक्स कर लेना। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो आपको लेने हैं। उसके सिवाय मुझे एक लेटर की जरूरत नहीं थी, वो थी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। अगर आपके पास वो है तो उसकी भी जेरोक्स करा लेना। एक मतलब ओरिजिनल भी ले लेना, डुप्लीकेट भी ले लेना, और एक पापा के लिए भी रख लेना। उनको कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्सल कराने जाओगे बाद में ये सब डॉक्यूमेंट्स तो बहुत महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा पहले से कलर जेरोक्स दे देना। अगर कलर जेरोक्स मतलब नहीं हुआ, मतलब उनका काम कलर जेरोक्स से नहीं होगा तो फिर पार्सल करने पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद बात करें तो ओरिजिनल वाली फाइल में आपको रखना है आपका प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आपके पास होना चाहिए। जब मांगते नहीं है पर तो भी मांग लिया तो आपके पास होना चाहिए। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप अपने पास रखना, बैग में मत रख देना। हाँ, दवाई आप रख सकते हो बैग में, पर प्रिस्क्रिप्शन अपने पास ही रखना। और वो सब साइन वाले और स्टैम्प वाला वो सब होना चाहिए, अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद बात करूँ तो आपने जो डॉलर लिए होंगे उसका बिल होना चाहिए आपके पास। मतलब नॉर्मल तो पूछते नहीं है, अगर $1000 के अंदर है तो वो लोग नहीं पूछते, पर 1000 से ज्यादा है तो आप बिल ले लेना, तो आप वो पूछेंगे। और 1000 से नीचे है तो भी आप बिल ले लेना, आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो जिससे आप डॉलर एक्सचेंज कराओगे आपको बिल तो देगा। तो आप ओरिजिनल वाली फाइल में रख लेना। और उसके सिवाय बात करूँ तो डीएल एक्सट्रैक्ट, मेरे पास लाइसेंस है तो मैंने डीएल एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, तो उसके ऊपर भी स्टैंप मरा होना चाहिए, तो वो वाला अपने पास रख लेना। उसकी कोई जेरोक्स की जरूरत नहीं है। ये फॉरेक्स मतलब करेंसी का बिल और डीएल एक्सट्रैक्ट की कोई जेरोक्स की जरूरत नहीं है पापा को, तो सिर्फ आप अपने पास एक एक ले लेना, जेरोक्स की भी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ है तो सब ले लेना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी अगर आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है आपके इंपॉर्टेंट है तो वो ले लेना। तो बाकी मेरे पास तो इतने ही डॉक्यूमेंट है। अगर आपके कोर्स में कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, लाइक कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने ऑल सारे सेमेस्टर की इंडिविजुअल मार्कशीट होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसके बाद बहुत सी माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और बहुत सी ऐसी फाइनल वाली मार्कशीट होती है। और जितने भी आपको कॉलेज में से या फिर डिग्री के और मास्टर के भी डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, जितने भी आपको ऐसे डिग्री के और मास्टर के आपको सर्टिफिकेट मिले हो, मतलब आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हो वो आप ले लेना। अगर नहीं है तो कॉलेज से मंगवा लेना। पर अब जिस दिन आप ट्रैवल करने वाले हो कनाडा, उस दिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये वाले कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको इंडिया में जरूरत रहेगी, तो उसकी आप कॉपी मतलब कलर जेरोक्स करके अच्छी वाली पापा को दे देना, जिससे उनको अगर कुछ काम हुआ तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मैंने जितना भी बोला, मैंने ये एक फाइल ये बनाई है जिसके अंदर मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, और मैं दूसरी फाइल नॉर्मल ही बनाई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैं रख दिए जेरोक्स वाले। हो सके तो आपको अपने जेरोक्स वाले डॉक्यूमेंट ही देने हैं। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ही सिर्फ मांगे तो आपको देने हैं ओरिजिनल वाले, और दूसरे कोई मांगे तो आपको जेरोक्स ही पहले पकड़ानी है। अगर वो नाल है, कोई भी ऑफिसर मतलब एयरपोर्ट पे ले, तो आप पहले जेरोक्स ही पकड़ाना। वो अगर नाल है तो ही आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोलनी है। 90% केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोलनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स खो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाले सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर फाइल खोलो भी दिखाने के लिए तो ध्यान रखना कोई भी चीज गिर ना जाए, और जितनी चीजें आपने बाहर निकाली हो उतनी आप वापस रख भी दे। अगर टाइम लगे थोड़ा सा रखने में तो ले लेना टाइम, और सबकी सब चीजें प्रॉपर रख देना। तो उसके बाद बात करता हूँ, यही सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने ले लिया। और डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक से ले लेना। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थोड़ा टूटने या ऐसा कुछ है उसको लैमिनेशन भी करा लेना, जिससे वो
या टाइम तक ठीक रहेगा। और हाँ, मेरे पास तो सिम कार्ड भी था, मैंने पहले से मंगा लिया था, तो मेरे पास सिम कार्ड है, वो भी मैं ले रहा हूँ ओरिजिनल वाली फाइल में ही। जो आपकी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हो वो आप अपने ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट में ही रख देना, क्योंकि ये सब आपको निकालना नहीं रहेगा। अगर कुछ भी चीजें आपको फ्रीक्वेंटली निकालनी हुई, मतलब डॉक्यूमेंट यूज करना हुआ, लाइक पासपोर्ट आपको सब जगह जरूरत पड़ेगा ओरिजिनल वाला, तो पासपोर्ट आप अपने जेरोक्स वाली फाइल में ही रखना। और वो भी ध्यान रखना पासपोर्ट खो ना जाए, वरना पासपोर्ट खो गया तो ना आप इंडिया वापस जा पाओगे ना आप कनाडा जा पाओगे, जहाँ पे हो वहीं के वही अटके रह जाओगे। उससे तो पासपोर्ट देखकर ध्यान रखना। और हाँ, एक और चीज, जो आपकी क्या बोलते हैं फ्लाइट की टिकट होती है उसकी जेरोक्स कर लेना, क्योंकि रिसेंटली अगर पता हो आपको 2024 में ही क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था सॉफ्टवेयर में और सब, तो ये ऑनलाइन सिस्टम सब बंद हो गया था, तो उन लोगों ने हैंड रिटर्न बोर्डिंग पास दिए थे। अगर ऐसा कुछ हुआ, लैपटॉप और सब बंद हो गया, तो आपके पास अपनी टिकट हैंड में होनी चाहिए, मतलब अपनी हार्ड कॉपी होगी तो आप दिखा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉफ्ट कॉपी वो शायद एक्सेप्ट ना करे, तो सिर्फ ले लेना अपने पास, एक जेरोक्स एक पेज ही होता है, ज्यादा कुछ वेट नहीं होता, तो वो अपने पास रख लेना। और बाकी मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी कलर जेरोक्स करके पापा को दे देना ठीक से ओरिजिनल जैसे ही। और जो आपने कनाडा के डॉक्यूमेंट्स है उसकी सिर्फ जेरोक्स दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनको कोई काम नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो है, लाइक आपको ट्रैवल करने से पहले इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। जैसे कि मैं अभी कल ही जा रहा हूँ कनाडा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ट्रैवल करने से पहले रेडी करके रख दिए थे। ये भी आधे महीने पहले से आप रेडी करके रख देना सब डॉक्यूमेंट्स। और उसके सिवाय भी अगर आपको पैकिंग और वो सब करना है तो मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है, तो वो देख लेना, पैकिंग में आपको ईजी रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास में कोई स्टूडेंट हो जो बाहर जाने वाला ऐसे स्टडी करने की तैयारी कर रहा है फॉरेन में, तो उसे ये वाली वीडियो भेज देना, मेरी चैनल भेज देना, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए मैंने दी हुई है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।